कल हम लोग पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने क्या देखा था कि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ना, मतलब 14 दिन ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन के बाद क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte क्या होता है और कैसे होता है, ये उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देख लिया था। आज हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले तो आपको सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर देखते हैं कि सबसे बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा होता है ना। सबसे बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा होता है ना। और ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। तो बात आई सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन या प्राइमरी एग मेम्ब्रेन या टर्सरी एग मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन वो होता है जिसका निर्माण ओवरी द्वारा होता है, और प्राइमरी एग मेम्ब्रेन वो होता है जिसका निर्माण oocyte के द्वारा करती है। ओके, तो सबसे बाहर लेयर देखो, ये दिखाई दे रहा है कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा के अंदर ये है लेयर जिसको हमने कहा था जोना पेल्यूसिडा, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ये दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं पेरीवेटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब देखो ये है oocyte, और oocyte का ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर। और इस जोना पेल्यूसिडा में एक रिसेप्टर होता है जिसका क्या नाम है? ZP3 रिसेप्टर। ZP3 मतलब जोना पेल्यूसिडा 3 रिसेप्टर, और जो स्पर्म आएगा इसी के साथ बाइंड होगा। क्लियर। यही स्पर्म को आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा है कि नहीं है। अब देखो फर्टिलाइजेशन की स्टेप में क्या क्या होता है। फर्टिलाइजेशन की स्टेप में पहला ये होता है कि स्पर्म सबसे पहले कहां जाएगा? जोना पेल्यूसिडा, है ना। और जोना पेल्यूसिडा किससे बनी है? हाइड्रोजनेस एसिड से, है ना। और इसको डिसॉल्व करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? हाइड्रोनिडेस एंजाइम, ठीक है। और जैसे यहां आएगा और ये क्या सीक्रेट करेगा? क्या सीक्रेट करेगा? एक्रोसोम में क्या है? हाइड्रोनिडेस एंजाइम है, जो कि इस कोरोना रेडिएटा को क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा। उसके बाद ये कहां पहुंचेगा? जोना पेल्यूसिडा में, और जोना पेल्यूसिडा में पहुंचेगा और ZP3 रिसेप्टर से क्या करेगा? बाइंड करेगा। और जैसे ये ZP3 रिसेप्टर से बाइंड करेगा, यहां पर पहले तो जोना पेल्यूसिडा को घोलेगा। किसके मदद से घोलेगा? एक्रोसिन की मदद से, है ना। क्या करेगा? एक्रोसिन की मदद से इसको, ये जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व करेगा, और यहां कहां चले जाएगा? ZP3 रिसेप्टर तक चले जाएगा। उसके बाद जैसे ही यहां पर ये बाइंड हुआ, क्लियर, यहां से बाइंड होने के बाद वो तुरंत कहां पहुंच जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाएगा। और जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचा, कौन? स्पर्म। तो यहां पे कौन कौन सी प्रोसेस होगी? सबसे पहले सिनगैमी होगा। सिनगैमी मतलब सेकेंडरी oocyte और स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फ्यूजन होगा। उसके बाद जैसे ही एक स्टेप होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा, और मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्या? अरे जायगोट थोड़ी बनेगा, ओवम कहलाने लगेगा ये, राइट। उसके बाद क्या होगा? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब इन दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा। कौन? किसका किसका? स्पर्म का और सेकेंडरी oocyte का। उसके बाद कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, और उसके बाद एम्फीमिक्सिस, क्रोमोसोम का फ्यूजन हो जाएगा, राइट। और मैंने बताया था कि ये स्पर्म है, और जब ये स्पर्म एंटर करेगा तो स्पर्म का हेड इंटर करेगा, और स्पर्म का हेड इंटर करेगा तो एक तो न्यूक्लियस जाएगा और एक क्या जाएगा? हाँ, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्योंकि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाएगा तभी इसमें क्या स्टार्ट करवाएगा? क्लीवेज स्टार्ट करवाएगा। उसके बाद जैसे ये प्रोसेस होती रहती है, सेकेंडरी oocyte के बाहर से जो कॉर्टेक्स रीजन में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है वो कहां आने लगते हैं? पेरीविटेलाइन स्पेस में आने लगते हैं, और इसको क्या करने लगते हैं? ब्लॉक करने लगते हैं, ताकि कोई दूसरा स्पर्म यहां आके ना अटैच हो सके। क्लियर। और इस तरह से फिर क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन पूर्ण हो जाता है।